मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जीवन की बहुत सी बातें हैं जिनसे अब तक मानव सभ्यता अनजान है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसे रहस्य अभी छुपे नहीं हुए हैं जिनसे पर्दा हटना बाकी है। प्रिय बच्चे, तुमने सदैव सभी की सहायता करने की मनसा जाहिर की है। इसके लिए तुमने बहुत प्रयत्न भी किए हैं। कई बार तुम इसमें सफल हुए तो कई बार तुम विभिन्न कारणों से पीछे हट गए। संकोचवश, तो कभी धन के अभाव में, तो कभी ऊर्जा के अभाव में, तो कहीं भी सही ज्ञान न होने के कारण तुम्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन तुम्हारी मनसा सदैव सभी की सहायता करने की ही रही है। और जब कोई मनुष्य इतना प्रिय होता है कि वह सभी की सहायता करना चाहे, तो नियति कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है उससे सहायता करवाने का। कारण इस संसार में वह शक्ति जो सर्वश्रेष्ठ है, निराकार स्वरूप में है। वो एक सीमित आकार में बधी हुई नहीं है, लेकिन मनुष्य जो कि इस धरती का सबसे प्रभावशाली जीव है, वह साकार रूप में है। और साकार रूप में होकर वह सब कुछ कर सकता है जो निराकार स्वरूप करवाना चाहती है। प्रिय बच्चे, इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम अनजान हो, लेकिन वह तुम्हारे जरिए होने का उद्देश्य निश्चित किया गया है। और अब जबकि यह उद्देश्य सुनिश्चित हो चुका है, तो तुम्हारे जीत का दौर प्रारंभ हो रहा है। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जरिए नियति अब वह कार्य कराना चाहती है जिसका होना पहले से सुनिश्चित है। लेकिन अब तुम वह साधन बनोगे जो इसे संपन्न कर सकेगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि तुम अपने जीवन में ही विभिन्न बातों में उलझे हुए हो। तुम अपने जीवन में ही विभिन्न फैसलों को ले नहीं पा रहे, और किसी निर्णायक स्थिति में ना जाने की वजह से तुम वह सटीक चुनाव नहीं कर पा रहे जो यह तय कर सके कि तुम अपने जीवन में किस दिशा की ओर बढ़ोगे। और इसलिए अब तुम्हारी सहायता के लिए मुझे कुछ फरिश्तों को तुम्हारे जीवन में उतारना पड़ेगा। यह व्यवस्था भी है और यह समय की मांग भी है। आवश्यक व्यवस्था सदैव बेहतर होती है बजाय कि कुछ ना किए जाने के। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए बहुत कुछ रचाया जा रहा है। समय का पहिया घूम चला है। अब वास्तव में यह तुम्हारे लिए होगा, लेकिन तुम्हारे प्रेम जीवन में जो उलझने हैं उसे भी मुझे समाप्त करना है। वास्तव में यह भी कार्य तुम्हारे ही जरिए संपन्न होगा, किंतु अब देखने और सोचने का नजरिया बदलना होगा। तुम्हारे मानसिकता में बदलाव करना ही मेरा पहला दायित्व है, और इसका प्रारंभ मैं पहले से ही कर चुका हूं। लेकिन तुम इसे अभी महसूस नहीं कर सकोगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि इसमें परिवर्तन होने लगा है। फिर तुम्हें यह रुचिकर लगने लगेगा। फिर वास्तव में तुम्हारा इसमें मन लगने लगेगा, और यहीं से तुम्हारे जीत की शुरुआत होने लगेगी, क्योंकि तब वास्तव में कर्ता स्वरूप में तुम आ जाओगे और फिर भी कर्ता स्वरूप से मुक्त रहोगे। प्रिय बच्चे, अभी जीवन में तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अभी जबकि तुम्हें बहुत से लोगों की बातें दिल पर चुभ जाती हैं, यह कहीं ना कहीं तुम्हारे ही अहंकार का द्योतक है। जबकि तुम बेहद ही कोमल और स्वच्छ हृदय के मनुष्य हो। तुम परिस्थितियों से निपटना जानते हो, लेकिन परिस्थितियों के ही बोझ तले तुम दबते चले जाते हो। जिन परिस्थितियों से लड़ने में तुम माहिर हो, जिन्हें अपना बनाने में तुम माहिर हो, जिनसे जूझने में तुम माहिर हो, वही परिस्थितियां तुम्हें दबा देती हैं और तुम सटीक फैसला नहीं ले पाते। वो भी तब जबकि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम इससे पार कैसे पा सकते हो।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीत का दौर प्रारंभ होने को है। विभिन्न फरिश्तों की सहायता से तुम इसे पा लेने वाले हो, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी उलझनें हैं जिनसे तुम्हारा निकलना बहुत आवश्यक है, जिनसे तुम अब तक ना निकल सके हो। कारण कि तुम कहीं ना कहीं उलझन और दुविधा में फंसे हुए हो। तुम स्वयं को अंतर्मुखी मानने लगते हो, जबकि ना तुम अंतर्मुखी हो, ना ही बहिर्मुखी हो। तुम तो पूर्णतः स्वच्छंद, मुक्त और आत्मचिंतन करने वाले मनुष्य हो। लेकिन तुम अपने आप से ही प्रेम नहीं कर पा रहे, जबकि तुम्हारी पहली प्राथमिकता यही है कि तुम सर्वप्रथम अपने आप से प्रेम करो। सर्वप्रथम अपने आप को वह महत्व दो जो देने की तुम योग्यता भी रखते हो और जो तुम्हें अपने आप को देना चाहिए। तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है। तुम अभी अपने इस जीवन का मूल्य नहीं जानते, लेकिन तुम यह जानते हो कि कैसे तुम जीवन की विभिन्न समस्याओं से पार पाए हो। कैसे जब तुम्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, उस क्षण भी कुछ ऐसा चमत्कार घटा कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। उस क्षण भी तुम आगे बढ़ते चले गए। याद करो वह दौर जब तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ अब समाप्त हो चला है, अब तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं रह गया है। तब भी तुम उसे कैसे पार पा गए? तब भी ऐसी कौन सी शक्ति थी जो सदैव तुम्हारे साथ थी? प्रिय बच्चे, यह संकल्प की शक्ति है जो तुम्हें महसूस नहीं होती, जो तुम्हें साकार रूप में दिखाई नहीं देती, किंतु यह तुम्हारे साथ रहती है। यह तुम्हारे कर्मों की शक्ति है। यह तुम्हारे करुणा और दयालुता की शक्ति है, जिसे तुम अनजान हो, जिसे तुम पूर्णतः परिचित नहीं हो, लेकिन जो छिपे हुए गुप्त रूप से अपना कार्य कर रही है तुम्हारी बेहतरी के लिए। क्योंकि तुम सामान्य मनुष्य नहीं हो, वास्तव में तुम विशिष्ट हो। बस तुम्हें अभी अपनी विशिष्टता का ज्ञान नहीं है। तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि तुम जीवन में क्या करने के लिए आए हो और क्या कर सकने में माहिर हो। तुम अभी उलझे हो छोटी, निरर्थक, बेफिजूल की बातों में, अपने साथी की कुछ निरर्थक बातों में, अपने परिवारजनों की कुछ निरर्थक बातों में, कुछ बातें जो तुम्हारे दिल पर लग जाती हैं। वास्तव में यदि तुम गौर करके उनका विचार करोगे तो उन बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय से यह बात निकली है, जरा विचार करो कि वह किन समस्याओं से जूझ रहा है और वह कैसे तुम्हारे जीवन का आकलन कर सकता है। क्या वह देवता है? क्या वह भगवान है? क्या वह कोई परम चिंतन आत्मा है? नहीं मेरे प्रिय, फिर भी तुम्हें लोगों की बातें चुभ जाती हैं। तुम बेवजह की बातें सोचने लगते हो, जबकि तुम स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए उत्पन्न किए गए हो। इसलिए तुम्हें तो यह बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या विचार कर रहे हैं। तुम जब तक खुलकर फैसले नहीं लोगे और पूरी तरह से निर्णायक नहीं होगे, तुम्हें जीवन में बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जीवन में किसी भी तरह की आलोचना या दुविधा का सामना करना पड़े। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता को त्याग दो और मेरी बातों पर गौर फरमाओ। सदैव इस पर ध्यान दो कि क्या तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो सकता है। बाकी की चिंता तुम छोड़ दो। तुम तत्कालीन परिस्थिति में तत्कालीन संसाधनों के साथ क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो, केवल इसका ध्यान दो। जो तुम्हारे बस में है, केवल उसका ध्यान दो। बाकी की चीजों की चिंता तुम छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, इस बात को कभी मत भूलना। और यह सदा याद रखो कि तुम इस संसार में जो बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग, जो बांटोगे वह पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे प्रेम संबंधों में, तुम्हारे धन में जो भी समस्या आ रही है, मैं उसे समाप्त करूंगा। और इसलिए आज मैं स्वयं ही आया हूं तुम्हें समझाने, तुम्हें यह बताने कि तुमसे कुछ भी छूटेगा नहीं। मैं सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं और तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः हर हाल में सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो जाए, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूं, इसलिए तुम चिंता ना करना, तुम घबराना नहीं। तुम्हारे साथ सब कुछ बेहतर होने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारी नियति है और पहले से लिखी हुई नियति को कोई काट नहीं सकता।
तुम्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करने वाले हो जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी, जिसका तुमने केवल ख्याल किया था, लेकिन जो वास्तविकता में कभी घटित नहीं हुआ। अब वह घटित होगा। अब जीवन तुम्हारे अनुकूल होगा। अब तुम्हारे पक्ष में कार्य होने वाला है। इसलिए स्वयं में विश्वास रखो, क्योंकि संकल्प और विश्वास से बढ़कर इस संसार में कोई और ताकत नहीं है। तुम जैसे जैसे इसका प्रयोग करोगे, तुम स्वयं को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब मानने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होने लगेंगी जो तुम्हारे जीवन को चमत्कार से भर देंगे। इसलिए अब तुम भव्य चमत्कार के लिए तैयार रहो। जब यह चमत्कार घटित होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारे ही पक्ष में हो रहा हो, जैसे तुम्हारे लिए ही यह सब कुछ रचित किया गया हो। वास्तव में योजना बनाने का कार्य मेरा है, इसलिए इसे मुझ पर ही छोड़ दो। तुम केवल अपना कार्य करो और बेवजह की चिंता ना करो। मैं आ गया हूं केवल और केवल तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो, तुम्हें वह सहयोग मिल सके जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय, अपने मन में समर्पण का भाव अवश्य रखना, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। अनासक्त होकर जो भी मनुष्य समर्पण का भाव रखता है, उसे जीत मिलती ही मिलती है। तुम्हारी जीत की भी रचना हो चुकी है। इस जीत को टाला ना जा सकेगा। यह अवश्य होगा। जरिया साधन कोई भी बने, किंतु यह घटित होना है और यह घटित होकर के ही रहेगा। ऐसी मेरी कामना है और ऐसी तुम्हारी नियति है। और जब नियति कुछ फैसले कर लेती है तो उसमें कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, प्रकृति के आगे वह ऊर्जाहीन ही होता है। प्रकृति अपने आदेशों के अनुसार उससे कार्य करवाती है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य होने वाले हैं जिनके बारे में अभी तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब यह संपन्न हो जाएगा तो तुम खुशी से फूल जाओगे। कारण ये, मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम सच्चाई को नहीं देख पा रहे। वो सच्चाई जो तुम्हारे जीवन में मुख्य मोड़ लेने वाली है, जिसकी वजह से बहुत बड़े परिवर्तन की आधारशिला रखी जा रही है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा इससे परिचय होगा तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की लहर दौड़ जाएगी और तब तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होगे। अब तुम्हें इससे वंचित नहीं किया जाएगा। ये समय अब दूर नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में प्रेम की जो अभिलाषा दबी हुई है, अब वह पूर्ण होने वाली है। प्रेम महत्वाकांक्षा का रूप लेकर अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। इसलिए अब तुम वह प्राप्त करने वाले हो जिससे तुम्हें बेपनाह प्रेम मिले। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अपने मन में रहकर क्या विचार किया करते हो। जो विचार रह रहकर तुम्हारे मन में उत्पन्न होते हैं, उसका आधार क्या है और उसे प्रेरणा कहाँ से मिल रही है। सही अथवा गलत की बात नहीं है। यहाँ बात है तुम्हारे विचारों के चयन की, क्योंकि तुम्हारे समझ विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां रची जा रही हैं। इसमें तुम्हारे धैर्य की भी परीक्षा होगी। मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो परीक्षा दी है वो चुनौतियों से तुम्हारे जूझने की परीक्षा थी, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी। लेकिन अब एक और परीक्षा होगी। ये तुम्हारे नियत को जानने की होगी। इसके पश्चात तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाएगा जिसकी अभिलाषा तुम्हारे मन में उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय बच्चे, जो जीत तुम्हें मिलने वाली है, इसे पूर्ण रूप में स्वीकार करो। संख्या 555 लिखकर इसे अपने जीवन में आकर्षित कर लो। मैं जीत रहा हूँ, जीतना मेरा अधिकार है। मेरे जीवन को प्रेम, धन, ऐश्वर्य
और शक्ति से भर दिया जाए, ऐसी मेरी कामना है। ये लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम जीत को पाने वाले हो, प्रेम को पाने वाले हो। प्रिय बच्चे, इसे स्वीकार कर लो, खुले दिल से इसे स्वीकार करो। और एक बात सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए वही प्राप्त करते हो। प्रिय बच्चे, तुम्हें अब यह मिलेगा। प्रेम बांटोगे, प्रेम मिलेगा। धन बांटोगे, धन मिलेगा। संपत्ति, स्वास्थ्य, सौहार्द, मित्रता, द्वेष, करुणा, जो बांटोगे वह मिलेगा। क्या बांटना चाहते हो, यह तय करो। एक बात मत भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हाल में मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे संरक्षण में लगी हैं। मेरा आने वाला संदेश तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे संदेशों की प्रतीक्षा में रहना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊँगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा उत्थान होगा।